हेलो एवरीबॉडी। आज मैं यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ एक नया स्कैम अलर्ट जो कि आज मेरे साथ हुआ। और लगभग लगभग ऐसा पहली बार हुआ कि मैं इस ट्रैप में आ पाया। कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं पूरी डिटेल्स में इसके बारे में अपडेट देता हूँ। जब मैं आज इवनिंग में आ रहा था अपने ऑफिस से, करीब समझ लो शाम का 6:30 7 बजे के बीच का टाइम है। और उसी बाइक में मैं अपने आ रहा था और उसी बीच देखा कि एक मैसेज आया है। तो बीच में मैं कुछ काम से रुका और ऐसे ही मोबाइल मैंने मैसेज देखा जिसमें पॉपअप में ऊपर से ही दिख जाता है मैसेज में डिस्क्रिप्शन क्या है। और एक मोबाइल नंबर था, उसमें मैसेज था ट्रैफिक मैनेजमेंट। और वी हैव लॉस्ट योर चालान करके, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे मैं यहाँ पे विजुअल कर रहा हूँ। ये मैसेज आया है ना, जिससे ऐसा लगता है कि मेरा एक चालान कटा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। और क्योंकि क्या होता है, कई बार ट्रैफिक में आप रहते हो, कई बार अनइंटेंशनली या इंटेंशनली चालान कट जाता है और उसका रीजन हमें पता नहीं होता। और ये सबसे ऐसा मुद्दा है जिस पे लोग डिस्कस नहीं कर पाते, ना तो पुलिस से ना तो ट्रैफिक पुलिस से। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी कई बार क्या होता है कि आपका चालान तो काटती है ना किसी खास रीजन के कारण। बस कभी कभी होता है ना कि आपको देख लिया और उन्होंने चालान काट लिया। हो सकता है आपने सिग्नल क्रॉस कर लिया हो, ओवर स्पीड कर लिया हो। ओवर स्पीडिंग तो एक ऐसा मैटर है जहां पे आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ओवर स्पीडिंग कर ली है। क्योंकि जगह जगह पे मीटर्स लगे होते हैं नेशनल हाईवेज में, जहां पे आप ओवर स्पीड करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली चालान कट सकता है। तो यहाँ पे पैनिक होने वाली बात ये हो जाती है कि आपके पास जब ये मैसेज आया तो उसमें लिखा हुआ था कि ये 10 जनवरी का, यानी आज तो 20 जनवरी है ना, 10 जनवरी का ये आपका इंसिडेंट है और आज फाइनल डेट है आपकी। तो उसके बाद ये जो लिंक है, इसको मैंने ओपन किया कि चलो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये फ्रॉड हो सकता है। पूरी तरह से एक सोफिस्टिकेटेड मैसेज आया है ना। ऐसा लगता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ही आया है, आरटीओ की तरफ से ही आया है। तो उस लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अगला जो पेज आया वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैं पूरी तरह से आपको इस स्क्रीन के थ्रू ले जाऊंगा जिसमें आप देख पाओगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। पेज लोड होता है, पेज ओपन होता है, उसमें आपकी जो चालान के लिए इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे लाइसेंस नंबर हो, चाहे व्हीकल नंबर हो, वहां पे ऑप्शन आ रहा है। पूरा एक तरह से पूरी पूरी वेबसाइट ही डेकोरेटेड है ना। जिसमें आपका ये अशोक स्तंभ का पूरा सैंपल एक सिस्टमेटिक वे में आपके टोल फ्री नंबर और जितना भी हो सकता है, एक तरह से आप समझ लो कि जो एक्चुअल में चालान का पेज होता होगा उसी तरह से डेकोरेटेड है। अब इसमें समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तो हमने व्हीकल नंबर से स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें तो कोई चालान नंबर तो दिया ही नहीं था। जब कोई चालान नंबर दिए ही नहीं है तो हम तो व्हीकल नंबर से ही जाएंगे। और मैंने अपना करेक्ट व्हीकल नंबर डाल दिया। करेक्ट व्हीकल नंबर डालने पर वहां पर मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, बाइक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सिर्फ उसमें सीधे सीधे चालान के अमाउंट, चालान का एक कोई भी नंबर और साथ में पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है कि पेमेंट करें, आज फाइनल डेट है, अदरवाइज उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, पूरा डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे वहां पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। उस टोल फ्री कॉल नंबर पे कॉल करने पर डायरेक्टली आपको महाराष्ट्र का जो पुणे आरटीओ ऑफिस है ऐसा ऑटोमेटिक सजेशन पे आता है, बिना किसी ट्रू कॉलर के ही। और उसमें कोई कॉल नहीं उठाता है, लगातार आईवीआर की कॉल बजती रहती है कि हमारे सारे कर्मचारी अभी व्यस्त हैं। और वो बजती ही रहेगी, कभी भी कोई रिस्पॉन्ड करने ही नहीं वाला, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। क्योंकि मुझे इतना नॉलेज था कि मेरे पास जो व्हीकल है और ट्रैफिक जो है जयपुर का इतना ज्यादा हैवी है कि आप ओवर स्पीडिंग चाह के भी नहीं कर पाओगे। आप अगर सोचोगे कि मैं तेज चला लूं, खासकर मेरे जैसे लोग जिनको सिर्फ ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर आना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह से अगर कट गया हो तो कल मेरे पास ये जो 500 रुपए का फाइन है बढ़ के वो 1000 या फिर ज्यादा ना हो जाए। क्योंकि उसमें जितने भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो सारे लिखे होते हैं कि आपको सामान आ सकता है, आपका गाड़ी का लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि हम एक बार पहले कंफर्म करें, और कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम इस पे पेमेंट कर देते हैं, बाद में देखेंगे। और 500 रुपए किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाले इंसान के लिए बड़ी बात नहीं होगी।
इस मुसीबत से हटने के लिए कि चलो पे कर देते हैं, चलानी तो है। पर असलियत यही है कि वो 500-500 रुपए कितने 500 हो चुके होंगे। और दूसरी बात, इस पे आप वेरीफाई कैसे कर रहे हो? आप घर आ चुके हो, इवनिंग का टाइम है। तो मैंने क्या किया, पेमेंट करने से पहले 100 नंबर पे कॉल किया कि शायद वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। 100 नंबर पे कॉल करते ही जैसे मैंने उनको ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया, उन्होंने बोला कि आप साइबर क्राइम वाले पे कॉल करो। उनका नंबर दिया। अब उस नंबर पे करने पर भी क्या हुआ, उस नंबर पे जो भी पर्सन पिक कर रहे हैं कॉल, उनको जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन देना शुरू की और खासकर ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कि ये आरटीओ से जुड़ा हुआ, उन्होंने डायरेक्टली एक चीज बोली कि आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जाके पूछ लो। अब अगर मैं आ चुका हूँ घर, तो मैं ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जाऊंगा क्या? तो यहाँ पर ना, बजाय इसके कि आप मुझे वो अपनी वेबसाइट बताओ, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करूं, जैसे आपको हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कॉल पे कई दिनों तक, तो कॉलर ट्यून भी रही है कि धोखाधड़ी होती है तो आप इस नंबर पे जाके रिपोर्ट करें। पर रिपोर्ट करने में क्या होता है, आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो आपको एक प्रोसीजर बता देते हैं कि ऐसा कर लो। उनकी तरफ से हेल्प के नाम पे सिर्फ ये होता है कि नहीं नहीं, ये तो स्कैम है। ये कभी वो चेक नहीं करेंगे और आपके बिहाफ में वो रिपोर्ट नहीं करने वाले, अगर हमको ये लग रहा है कि वो एक्शन लेने वाले हैं। जब यहाँ पे इस तरह से रिस्पॉन्स आया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि इसके तो आप आरटीओ वाले से, फिर कोई ट्रैफिक पुलिस वाले से कंफर्म करो। और क्योंकि मैं घर आ चुका था और मुझे लग रहा था कि इन सब चीजों का झंझट कौन करे, अब फाइनली मैं जा रहा था पेमेंट करने। और इस पेमेंट में अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा कैसे दिख रहा है कि पेमेंट का जो ऑप्शन है केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड का है, कोई भी यूपीआई नहीं है। ठीक है। जब कोई भी यूपीआई नहीं है, क्योंकि यूपीआई होता तो हमें यूपीआई का नाम नंबर पता चल जाता, और अगर नाम नंबर पता चल जाता तो उससे समस्या हो जाती, उस आदमी और उस इंसान को पहचानने में आसानी से वो रिपोर्ट हो सकते थे, ब्लॉक हो सकते थे। तो उन्होंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का रख दिया। और मैंने फिर सोचा चलो करते थे पेमेंट डेबिट कार्ड से कर देते हैं। नंबर डाला, कार्ड होल्डर नेम, जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, वो सारी चीजें मैंने अपडेट की। और फाइनली मैंने पे में क्लिक कर दिया सारी डिटेल एंटर करने के बाद। और वहां पे एक पॉपअप, एक एरर का मैसेज आया कि आपका जो बैंक है वो अलाउ नहीं करता इस तरह के ट्रांजेक्शन को, तो प्लीज इंटर योर डिफरेंट क्रेडिट कार्ड नंबर और डिटेल। अब क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, और जिस वजह से मैं उस डिटेल से बच गया कि अब क्या करूं। फिर भी मेरे पास ये लगातार चिंता बनी रही कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पर मेरी नजर गई इस वेबसाइट के यूआरएल पे, उसमें HTML लिखा था। हालांकि मैं टेक का बंदा नहीं हूँ, आईटी डिपार्टमेंट, मतलब मेरे पास जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो है, उसके अलावा ज्यादा नॉलेज है नहीं। तो मैं इस वेबसाइट से ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाता, बट HTML जो होता है वो एक तरह से आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए काम किया जाता है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट की तो नहीं है। अब धीरे धीरे मेरा माइंड में ये आने लगे कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। बट क्योंकि पुलिस वालों ने जो 100 नंबर से हम आसानी से घर में सुविधा ले सकते थे, या फिर साइबर क्राइम वाला नंबर जो था उसमें हम ले सकते थे, वहां उन्होंने तो उस तरह का रिस्पॉन्स दिया नहीं पॉजिटिव, की वहीं से सारी चीजें पता चल जाती। फिर मैंने जयपुर के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस करके गूगल पे सर्च किया। उस पर मुझे हेल्पलाइन की नंबर मिली, अजमेरी गेट का। और उन्होंने व्हाट्सएप नंबर वाले पे मैंने कॉल किया तो उन्होंने कॉल पिक किया। और कॉल पिक करते ही उनसे जब मैंने ये डिस्कशन स्टार्ट किया कि इस तरह का मेरे पास मैसेज आया है, उसमें 500 रुपए का चालान है ओवर स्पीडिंग का, तो उन्होंने बोला कि ओवर स्पीडिंग का तो 500 का चालान ही नहीं होता, ये फेक है। अब आप समझ रहे हो, मतलब अगर किसी तरह से गलती से भी ओवर स्पीडिंग का सही चालान अगर अमाउंट डाला होता, तो फिर पहचानने में दिक्कत होती। फिर क्योंकि वो अभी बंद हो चुका है, जिससे वो चालान का नंबर ट्रैक कर सकते हैं जिनके पास कॉल गया था। तो उनको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, सारा कुछ बताया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये फेक है। और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि फेक है तो इनको मेरा नंबर, मेरे गाड़ी के नंबर से कैसे चालान आ गया, मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि ये कितना दूर तक सोच रहे हैं स्कैमर्स, हमारी साइकोलॉजी का कैसे ये यूज करते हैं। आप समझ पा रहे हो कि आप क्या सोच सकते हो, उसके पीछे का भी सोच के रखा हुआ है उन्होंने। और उन्होंने ये सोचा होगा कि कोई भी गाड़ी का नंबर डालेगा तो अपना डालेगा, करेक्ट ही डालेगा। और हमारे जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर के जो नंबर्स हैं वो कैरेक्टर ABCD और न्यूमेरिक से मिलके बने होते हैं। पहले 2 कैरेक्टर स्टेट के नाम से,
फिर 2 न्यूमेरिक, फिर 2 कैरेक्टर और फिर 4 न्यूमेरिक। तो मैंने सोचा कि एक बार एक काम करते हैं, देखता हूँ कि ये इसके पास मेरी डिटेल आई कैसे। और क्योंकि उसमें अक्सर क्या होता है, जब चालान कटता है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन गाड़ी की आती है कि गाड़ी का नाम क्या है, नंबर क्या है, और साथ में एक फोटो पिक्चर खींच के आती है कि इस टाइम पे इस कारण से आपका चालान कटा, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो इसलिए डाउट तो मुझे शुरू से ही हो रहा था और मेरे मन में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मेरे पास अगर सवाल करने को मिले तो मैं पूछूं कि आखिर आपने ये चालान किस बेसिस पे काटा, किस रोड के लिए काटा, कहाँ पे इतनी ओवर स्पीडिंग हो गई। बट ये सारे सवाल तो आप किससे पूछोगे जिसका कोई जवाब देने वाला हो। और ये जो टाइम है इवनिंग का, और जब लिखा हो कि 20 तारीख यानी आज की डेट ही लास्ट है, अदरवाइज फिर आपको ये सारी चीजें होगी, आप नहीं सोच पाते हो। जब नहीं सोच पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना ही एक रास्ता बचेगा। जिनके पास व्हीकल नहीं है उनके पास इस तरह का मैसेज आएगा तो वो तो समझ जाए कि चलो फ्रॉड हो सकता है, बट जिनके पास व्हीकल है वो इतना टाइम नहीं लगाएंगे वो पेमेंट करने में, और वो क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर देंगे। सो अल्टीमेटली मेरा जब दिमाग इधर साइड गया तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं मेरे बाइक की, दूसरा बाइक का नंबर डाल कर देखता हूँ, अगर उस पर भी आ गई तो पक्का फ्रॉड है। अब मैंने लगातार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ही किसी का भी नंबर डालना शुरू कर दिया। शुरू में स्टेट, बीच में कुछ और उससे हर एक में सेम ही मैसेज आ रहा है। तब जाके अब मुझे 100% भरोसा हो गया कि ये तो फेक है। लेकिन एक बार के लिए इमेजिन करिए कि अगर वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट हो जाता, या फिर वो वहां पे किसी तरह से अगर स्कैनर भी आ जाता पेमेंट करने के, मैं तो पेमेंट करने के लिए ही रेडी हूँ, पेमेंट ही करने जा रहा हूँ, पेमेंट तो हो जाता और ये स्कैम हो जाता। लेकिन ये तो भला हुआ कि जयपुर में जो ट्रैफिक पुलिस का नंबर दिया गया है गूगल में पब्लिक है, और मेरा अल्टीमेटली दिमाग गया और उनसे बात हो पाई। और साइबर क्राइम वालों का पार्ट, साइबर क्राइम वाले भी उठाने के बाद किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आप छोटी सी इंफॉर्मेशन में आप यहाँ तक की वेबसाइट की लिंक तक नहीं मांग रहे हो, वो सीधा सीधा बोल दिया कि ये तो ट्रैफिक पुलिस वाले का, आप मुझसे पता करो, आपके आसपास 2-3 किलोमीटर में तो होगा। मैं उन्हें बोलूं मैं तो घर आ चुका हूँ, तो उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम मेरी है तो मैं ही सोल्यूशन ढूंढने जाऊं, आप साइबर क्राइम वाले हो तो नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि इस समस्या को मैंने जब आइडेंटिफाई कर लिया, अगेन मैंने साइबर क्राइम वालों को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि काम करो, गूगल में जाओ, इस पोर्टल पे साइबर क्राइम में, वहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट डाल दो और आप कंप्लेन लॉन्च कर दो। आप समझ पा रहे हो, ये मतलब ये इंड रिजल्ट निकला कि इस तरह से आपकी समस्या का समाधान होता है, जहां पे कहा जाता है कि आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। तो इतना बड़ा तामझाम हमारी साइबर क्राइम कर रही है कि जब आपके पास ऐसा हो जाए ना कि एकदम से लूट जाओ, बर्बाद हो जाओ, तब जाके आप करो, या कि फिर आपके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठ जाए, तब ये साइबर क्राइम वाले अच्छे से काम करेंगे। अल्टीमेटली मैं शायद किसी और पॉइंट पे आपको अटेंटिव करना चाहता था, और वो था कि इस तरह का ये नया स्कैम तरीका है, इस पे आप अलर्ट रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे, क्योंकि ये तो एकदम से नया तरीका है, आप आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लगा दोगे, तो जितना ज्यादा लोगों तक ये जाएगा, उनको पता चलेगा, एटलीस्ट वो बच सकेंगे, है ना। पहले आप आसपास के जो क्षेत्र है वहां से कंफर्म कर लें, एक दिन का डिले हो जाएगा। वैसे भी इस तरह की जो वेबसाइट होती है तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। तो .com या फिर डॉट कुछ और नहीं होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन रही जो कि आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से साझा करनी थी। इसको जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए। आज है 20 जनवरी 2026, तो आज के दिन ही आप इसे फैला दो, जिससे ये खबर एक बार ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट, साइबर क्राइम और जो भी डिजिटल क्रिएटर्स और प्रोमोटर्स होते हैं उनकी तरफ से फैल जाए और इस तरह के स्कैम होने बंद हो जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप इसे शेयर करेंगे। हैव अ नाइस डे।